थ्योरी आएगा तो हम स्टॉप कर देंगे, जब प्रैक्टिकल आएगा तो स्टार्ट कर लेंगे। तो इन दिस डिज़ाइन अब क्या है, वी हैव कन्फिगर्ड EBGP बिटवीन ऑल राउटर्स, और फिर R1 पे इनको एडवर्टाइज किया, R4 पे इनको एडवर्टाइज किया। दोनों ने किसको एडवर्टाइज किए? R2 को। R4 से जो रिसीव हुए हैं वो वापस R1 को दिए, R1 से जो रिसीव हुए हैं वो R4 को दिए, और दोनों से जो रिसीव हुए हैं वो किसको एडवर्टाइज कर दिए? राउटर नंबर 3 को। अगर आप देखना चाहो, आप सबसे पहले R1 के ऊपर आकर वेरीफाई करो, शो IP BGP, यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस आपकी सेल्फ और एडवर्टाइज्ड हैं, दो प्रीफिक्सेस R2 से रिसीव हुई हैं। ये किसकी प्रीफिक्सेस हैं? राउटर नंबर 4 की। R4 पे जाकर देख लो, शो IP BGP, दो प्रीफिक्सेस सेल्फ एडवर्टाइज हैं और दो R2 से रिसीव हुई हैं। ये किसकी प्रीफिक्सेस हैं? राउटर नंबर 1 की। और R2 पे जाकर देख लो, शो IP BGP, आपको दो प्रीफिक्सेस R1 से रिसीव हुई हैं, दो प्रीफिक्सेस R4 से रिसीव हुई हैं। और R3 पे जाकर देख लो, सभी R2 से रिसीव होंगी, क्योंकि R3 को कौन एडवर्टाइज कर रहा है? राउटर नंबर 2। सभी EBGP पेयर हैं। नेक्स्ट ऑफ अपने आप क्या हो रहा है? मॉडिफाई। एवरीथिंग इज सेम। नाउ द कॉन्सेप्ट इज परफॉर्म एग्रीगेशन ऑन राउटर नंबर 2। R2 पे एग्रीगेशन परफॉर्म करो कि जब R2 R4 को R3 को एडवर्टाइजमेंट करे, वो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स एडवर्टाइज करे, जो स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस हैं उनको एडवर्टाइज ना करे। तो आपको यहाँ पे जब एग्रीगेशन करनी है तो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स कौन सा बनेगा? जो एग्रीगेशन करने के बाद एग्रीगेट प्रीफिक्स बनेगा वो क्या होगा? एग्रीगेट प्रीफिक्स बनेगा 192.168.10.0 और स्लैश वैल्यू जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 192 तक हो ना आप, 128 सभी में सेम नहीं है, यहाँ पे कितना आना है? व्हाट विल बी द एग्रीगेटेड प्रीफिक्स? जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स होगा वो कितना होगा? जो प्रीफिक्स एग्रीगेट होकर निकलेगा वो किसी भी क्लासलेस वैल्यू पे नहीं आएगा, वो कौन सी वैल्यू पे आएगा? क्लास फुल वैल्यू पे। एंड नॉट एन इशू इन BGP, वी हैव ऑल क्लासलेस प्रीफिक्सेस। तो जो एग्रीगेट प्रीफिक्स है वो क्या बन रहा है? क्लास फुल प्रीफिक्स। कैसे एग्रीगेशन आपको परफॉर्म करनी है? राउटर नंबर 2 पे जाकर आप कमांड दोगे, विल गो टू राउटर नंबर 2 इनसाइड BGP। कौन सा AS चल रहा है R2 पे? राउटर 200, राउटर BGP, और कौन सा है वो? 200। और यहां पर क्या है? एग्रीगेट। तो मैं R2 पे जा रहा हूं और यहाँ पे एग्रीगेट एड्रेस आएगा राउटर BGP 200। अगर एग्रीगेशन करने के लिए क्या कमांड दी? एग्रीगेट एड्रेस 192.168.10.0 और 255.255.255 क्लास फुल पे मैंने इसको क्या कर दिया? एग्रीगेट कर दिया। तो इस तरह से R2 के ऊपर क्या परफॉर्म हो रही है? एग्रीगेशन। नो, इस एग्रीगेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीगेशन? वो आप लोग देखना, जब आपने इतना काम किया सबसे पहले क्या होगा? R2 विल प्लेस aggregate route inside its BGP table as self originated prefixes. R2 places aggregated prefix inside BGP table as a self advertised prefix. Second, R2 has lost all information related to AS path which is present with specific prefixes. जब आप R2 पे जाकर अब वेरीफाई करोगे, आपको क्या मिल रहा है R2 के ऊपर? आप यहाँ पे कमांड दो शो IP BGP। सबसे पहले जो आपको बात कही थी, यहाँ पे ये प्रीफिक्स एज ए क्या एडवर्टाइज होगी? /24 पे क्लासफुल बन रहा है तो /24 शो नहीं किया। अगर क्लासलेस होता तो वो स्लैश यहाँ पे शो होता।
और नेक्स्ट ऑफ क्या है 0 0। जिस भी प्रीफिक्स का नेक्स्ट ऑफ 0 0 है वो कौन सा होता है सेल्फ ओरिजिनेटेड। ये सभी कौन से हैं स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस, राइट और नॉट। इन सभी के पास एएस पाथ में क्या है उनका एएस लगकर आ रहा है। दो प्रीफिक्सेस आपको R4 से रिसीव हुई हैं जो एएस 400 में है, दो प्रीफिक्सेस आपको R1 से रिसीव हुई हैं जो कौन से एएस में है 100 में। और जो आपने स्पेसिफिकली मींस एडवर्टाइज किया है वो किनका एग्रीगेशन है, इन्हीं प्रीफिक्सेस का एग्रीगेशन किया है ना आपने। और जिन प्रीफिक्सेस का एग्रीगेशन किया है उनके पास तो एएस पाथ की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है उसके पास एएस पाथ की इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। यस और नो गाइस, लॉस्ट हो गई। जैसे ही लॉस्ट होगी अब होगा क्या, नाउ R2 advertise, now R2 advertises aggregated prefix, now R2 advertises aggregated prefix to router number 3 as well as router number 1 and router number 4। वो R1 को भी एडवर्टाइज करेगा और R4 को भी एडवर्टाइज करेगा। क्यों एडवर्टाइज करेगा, आप यहाँ पे देखना, जो एग्रीगेट प्रीफिक्स R2 एडवर्टाइज करेगा वो ऐसे क्या एडवर्टाइज होगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्सेस R2 एडवर्टाइज कर रहा है वो ऐसे क्या एडवर्टाइज करेगा, वो ऐसे एडवर्टाइज करने जा रहा है उसको विदाउट एनी एएस पाथ के, क्योंकि R2 ने सेल्फ ओरिजिनेट किया। सेल्फ ओरिजिनेट के लिए कभी भी एएस पाथ अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास जो R2 के ऊपर पाथ है एग्रीगेटेड प्रीफिक्स वो ऐसे क्या है, इस तरह से एग्रीगेट जो प्रीफिक्स है वो क्या है, जो R2 के टेबल में एग्रीगेट प्रीफिक्स है वो कुछ इस तरह से स्टोर्ड है R2 के टेबल में 192.168.10.0 जिसका नेक्स्ट ऑफ क्या है 0.0.0 और उसमें एएस पाथ क्या है गाइस, उसमें जो एएस पाथ है वो सिर्फ क्या है आई। ये मैंने इसको क्या किया है एडवर्टाइज किया है, यहाँ पे आप देख लो क्या आ रहा है ओनली आई। R2 इसको R1 की तरफ भी फॉरवर्ड करेगा और R3 की तरफ भी फॉरवर्ड करेगा और किसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा, राउटर नंबर 3 की तरफ, और किसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा, राउटर नंबर 4। और सभी के सभी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्यों, क्योंकि जब उसने एडवर्टाइज किया बीच में कोई एएस नहीं भेजा। जब कोई एएस नहीं भेजेगा R1 क्या कहेगा, ये मेरे पास है नहीं और मुझे इसको स्टोर करना चाहिए क्योंकि मेरा अपना एएस उसके बीच अवेलेबल नहीं है। R4 भी स्टोर करेगा, R3 भी स्टोर करेगा। यहाँ तक कंसर्न क्लियर हो गया। क्या R3 को उन प्रीफिक्सेस को स्टोर करना चाहिए था, आंसर आएगा यस। क्या R1 को और R4 को उन प्रीफिक्सेस को स्टोर करना चाहिए था, आंसर आएगा नो। क्यों नहीं एग्रीगेट प्रीफिक्स को स्टोर करना चाहिए था, क्योंकि इनकी प्रीफिक्सेस के लिए तो एग्रीगेशन जनरेट हुई है। अगर उन्हीं को ये स्टोर कर लेगा तो बाद में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। किस टाइप की प्रॉब्लम, जब मान लो R1 पे आपने इस नेट्रो को क्या कर दिया डाउन, या इस लूपबैक को क्या कर दिया डाउन, अब ये तो प्रेजेंट नहीं रहा, लेकिन जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है वो R1 के पास प्रेजेंट होगी और उसका नेक्स्ट ऑफ क्या होगा 21.0.0.2। तो R1 इसकी इंफॉर्मेशन एग्रीगेट प्रीफिक्स को मैच करके किसको फॉरवर्ड कर देगा, R2 को। R2 के ऊपर जाकर वो ट्रैफिक क्या होता रहेगा, ड्रॉप। यस और नो गाइस, क्योंकि R1 के टेबल में 192.168.10.0 कौन से नेक्स्ट ऑफ से ऐड होगा, 21.0.0.2 से। R3 के टेबल में 192.168.10.0 ऐड होगा कौन से नेक्स्ट ऑफ से, 23.0.0.2 से। और R4 के टेबल में 192.168.10.0 ऐड होगा 24.0.0.2 नेक्स्ट ऑफ से। अगर आपको वेरीफाई करना है आप R1 के ऊपर आकर वेरीफाई करो, बताओ एग्रीगेटेड प्रीफिक्स आपका यहाँ पे स्टोर हुआ कि नहीं हुआ 21.0.0.2 से। अब R3 पे आकर देख लो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स आपके पास स्टोर हुआ यहाँ पे कौन से के साथ, 23.0.0.2 के साथ। और R4 के पास भी वो स्टोर्ड है किसके साथ, 24.0.0.2 के साथ। क्यों स्टोर हुआ है आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। जब प्रीफिक्स यहाँ पर आएगा 192.168.10.0 उसमें एएस पाथ में सिर्फ क्या लग कर आएगा, 200 एंड आई। क्या लग कर आएगा, 200 एंड
आई, क्योंकि जब भी आप ईबीजीपी को देते हो तो एएस पाथ को क्या करते हो, परपेंड। जब आईबीजीपी को देते हो एएस पाथ कभी भी परपेंड नहीं होता। जब R2 से R1 को रिसीव हुआ, R1 ने देखा मुझे ये राउट मिल रहा है, क्या मेरे टेबल में है, मेरे टेबल में नहीं है, क्योंकि इसका स्लैश वैल्यू कितना आएगा 24, इसके पास क्या है 26 एंड 26, तो 24 R1 के पास नहीं है, और क्या मेरा अपना एएस लिस्ट में है, नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। सेम ऑन R4, सेम ऑन राउटर नंबर 3। प्रॉब्लम क्या आई, R1 के ऊपर आपने यहां से ट्रैफिक जनरेट किया, मान लो R1 से आपने क्या कहा 192.168.10.1, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है। आप ट्रेस कर रहे हो 192.168.10.1, वो अपना ही एज ए क्या दे रहा है, ट्रेस। आपने क्या कहा, इंटरफेस लूपबैक नंबर 1 शट डाउन, मैंने इसको डाउन कर दिया। शो आईपी बीजीपी, R1 के टेबल में क्या 10.0/26 है, नहीं प्रेजेंट है। अब अगर आप पिंग करोगे 192.168.10.1, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, अनरीचेबल आ रहा है। आपने क्या कर दिया, ट्रेस राउट, और ट्रेस किसके पास जा रहा है, 21.0.0.2 के पास, और वहां पर जाकर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि R1 के पास पाथ नहीं है, R1 इसको मैच करेगा, इसको मैच करेगा, तो R1 इस तरफ भेजेगा, वो किसके पास जाएगा, R2 के पास। जब R2 का टेबल आप वेरीफाई कर रहे हो, R2 के टेबल में क्या है 10.0, यहीं पे क्या है, सेल्फ एडवर्टाइज है। जब आप यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दोगे, क्या किसी भी इंटरफेस पे 192.168.10.1 का आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, नहीं है, तो वो अनरीचेबल आंसर देगा, कभी भी रीचेबल आंसर नहीं देगा। दिस इज द प्रॉब्लम। जब आपने बीजीपी में क्या कॉन्फ़िगर की एग्रीगेशन, कौन सी कमांड यूज करके, इस कमांड को यूज करके, कौन सा कमांड, ये, क्योंकि जब इस कमांड को आप यूज करोगे बीजीपी क्या लॉस्ट कर देगा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एएस पाथ। अब जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास लॉस्ट होगी तो फिर आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी। ये कंसर्न क्लियर हो गया। दूसरा, जब आप R2 पे कमांड दे रहे हो शो आईपी बीजीपी 192.168.10.0 255.255.255.0, आपको क्या आंसर मिल रहा है यहां पे, इसके साथ यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन दिस configuration BGP has added two new attributes with aggregated, जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है उसके साथ R2 और या फिर आप ऐसे कह लो बीजीपी, क्योंकि एग्रीगेशन कहां पे परफॉर्म हुई, R2 पे। R2 हैज एडेड न्यू एट्रीब्यूट्स विद प्रीफिक्स विद एग्रीगेटेड प्रीफिक्स। किस कमांड से वेरीफाई करोगे, आप कमांड दोगे शो आईपी बीजीपी, जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है और जो क्या है उसका मास्क, अगर क्लासलेस है तो क्लासलेस, अगर क्लासफुल है तो क्लासफुल। जब आप वेरीफाई कर रहे हो आपको रिजल्ट में कुछ ऐसा मिल रहा है, क्या रिजल्ट में शो हो रहा है आपको, यहाँ पे रिजल्ट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर हम डिस्कस करते हैं कौन से दो नए एट्रीब्यूट यहाँ पे मैच हुए हैं। इस पूरी आउटपुट में दो नए एट्रीब्यूट मैच हुए हैं, ऐड हुए हैं, कौन से, एग्रीगेटेड, कौन सा, एग्रीगेटेड, और दूसरा कौन सा, एटॉमिक एग्रीगेट। एक एग्रीगेटेड है, दूसरा कौन सा है, एटॉमिक एग्रीगेटेड। ये दो नए एट्रीब्यूट आप बीजीपी के साथ लगे हैं, राइट। यहां पे भी एग्रीगेटेड लगा हुआ है, और एग्रीगेटेड की इंफॉर्मेशन यहां पर भी दी हुई है, राइट और नॉट। एग्रीगेटेड एट्रीब्यूट में क्या होगा, बीजीपी राउटर अपना एएस नंबर और साथ में अपनी क्या लगा देगा, राउटर आईडी। जो एग्रीगेटेड एट्रीब्यूट है उसमें जो भी राउटर होगा वो एक तो अपना एएस लगा देगा और दूसरा क्या लगा देगा, अपनी राउटर आईडी, और साथ में क्या लिखा हुआ है, लोकल। हम जिस राउटर पे एग्रीगेशन हुई है उसी को वेरीफाई कर रहे हैं, राइट। और साथ में यहाँ पे क्या है, एटॉमिक एग्रीगेट। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग, पहले इसका मीनिंग है, एटॉमिक एग्रीगेट का मीनिंग है, पहले आप ये नोट करो। ये आपको आइडेंटिफाई करवाता है, दिस आइडेंटिफाइज दैट AS path, this identifies that attributes information
attributes information has been lost। जो एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन है वो क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। ये कौन सा एट्रीब्यूट आपको प्रोवाइड करवाएगा, जब भी कभी भी आप एग्रीगेशन परफॉर्म करोगे, अगर एग्रीगेटेड राउट के अंदर एटॉमिक एग्रीगेट एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो वो क्या कहता है कि जो आपकी मींस एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन है वो क्या हो चुकी है, लॉस्ट। और आपको मालूम है आपके पास एस पाथ की इंफॉर्मेशन क्या हुई है, लॉस्ट हुई है। और जो एग्रीगेटेड एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करवाता है विच राउटर एंड इन विच एएस इट हैज परफॉर्म्ड एग्रीगेशन। दिस attribute this attribute provides information that aggregation is performed in which AS and on which router। राउटर आईडी से आपको राउटर पता चलेगा और एएस से आपको एएस पता चलेगा। यहाँ पे जो 200 है वो एएस की इंफॉर्मेशन है, R2 एएस 200 में है और R2 की राउटर आईडी क्या है, 24002। कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस? जब आप R1 पे या फिर R3 पे या फिर R4 पे वेरीफाई करोगे, मान लो आप R1 पे वेरीफाई कर रहे हो, R1 पे जब आप वेरीफाई कर रहे हो, सेम कमांड कौन सी, शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी 192.168.10.0.255.255.255 एंड 0। तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है R1 के ऊपर, शो आईपी बीजीपी 192.168.10.0.255.255.255 एंड 0। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्रीगेटेड किया किसने, 24002 ने, एएस कौन से 200 में, और ये आपके पास लोकल एग्रीगेटेड नहीं है, ये कौन से एएस में एग्रीगेशन हुई है, इन एएस नंबर 200। और इसके साथ क्या लग कर आ रहा है, एटॉमिक एग्रीगेट की। इसके साथ जो रीजनल एएस थे वो क्या हो चुके हैं, लॉस्ट, उनकी इंफॉर्मेशन साथ में प्रेजेंट नहीं है। ये कंसर्न क्लियर हो गया गाइस? और इसी तरह से जब आप यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होगा, 21002 R3 पे 23002 होगा, R4 पे 24002 होगा, रेस्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली सेम होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब R3 पे अगर वेरीफाई कर लो, शो आईपी बीजीपी 192.168.10.0 255.255.255.0 और यहाँ पे क्या है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली सेम है, जस्ट क्या नेक्स्ट ऑप चेंज है। और R4 के ऊपर जब देख रहे हो, शो आईपी बीजीपी 192.168.10.0 255.255.255.0, यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आउटपुट में सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, नेक्स्ट ऑप आईपी एग्रीगेटेड हुआ है एएस 200 में, इस राउटर ने एग्रीगेट किया है। और जिस राउटर पे देख रहे हो वो लोकल नहीं है एएस का, वो एएस से बाहर का राउटर है और साथ में एटॉमिक एग्रीगेट लग कर आ रहा है, मींस एएस पाथ की इंफॉर्मेशन क्या हुई हुई है, लॉस्ट हुई हुई है। आई एम सेइंग हाउ टू ऐड AS path information with aggregated prefix during एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के टाइम पे बीजीपी के अंदर एग्रीगेटेड प्रीफिक्स के साथ एएस पाथ की इंफॉर्मेशन कैसे लगाओगे, उसके लिए आप R2 के ऊपर जाकर जब एग्रीगेशन करोगे, आप कमांड दोगे राउटर बीजीपी 200 एग्रीगेट एड्रेस। एग्रीगेट एड्रेस कौन सा था, 192.168.10.0 192.168.10.0 255.255.255.0 और यहाँ पे आप लिख दोगे एएस सेट और यहाँ पे क्या कर दोगे, एक्स। मैं R2 पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, राउटर 2 के ऊपर अभी आप डू शो आईपी बीजीपी की कमांड दो, आपको पता चलेगा जो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है उसके साथ यहाँ पे कोई भी एएस प्रेजेंट नहीं है। आपने राउटर बीजीपी 200 में एग्रीगेट प्रीफिक्स 192.168.10.0
255 255 255 0 और यहाँ पे क्या लिख दिया AS सेट। जैसे ही आपने AS सेट लिखा, अब आप शो IP BGP की कमांड दो, आपको एग्रीगेटेड प्रीफिक्स के साथ क्या मिल रहा है, जिस जिस AS के राउट्स को वो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स बिलोंग करता है उन दोनों की इंफॉर्मेशन। जो एग्रीगेशन है, ये राउट AS 100 का है, वो आपने लगा दिया बीच में। ये दोनों राउट कौन से AS के हैं, AS 400 के, वो भी आपने क्या कर दिया, बीच में ऐड कर दिया, राइट और नॉट। अब क्या होगा, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब आप वेरीफाई करोगे अपने डिजाइन के अंदर, अब जब आप राउटर नंबर 2 के टेबल में वो प्रीफिक्स एज ए कैसे एडवर्टाइज है, ऐसे एडवर्टाइज्ड है। जो R2 का टेबल है, जो राउटर 2 का टेबल है, उसमें वो प्रीफिक्स एज ए कैसे एडवर्टाइज है, कुछ इस तरह से। उसमें हमने इन इंफॉर्मेशंस को रिमूव कर देना, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं सिंपल बस इतने को ऐड करके रख रहा हूं। यहाँ पे ये क्या है आपका नेटवर्क, और जो आगे दिया है ये क्या है आपका नेक्स्ट हॉप, और जो यहाँ पर है ये क्या है आपका AS पाथ। ये क्या है AS पाथ। अब जब R2 यहां से एडवर्टाइज करेगा और जब R2 यहां से एडवर्टाइज करेगा और जब R2 यहां से एडवर्टाइज करेगा, बीच में क्या लगाकर भेजेगा, वो कहेगा प्रीफिक्स कौन सी है 192.168.10.0 और उसके साथ स्लैश वैल्यू क्या है 24 और AS कौन सा है 100 एंड 400। AS कौन सा है 100 एंड 400। R1 देखेगा मेरे पास ये प्रीफिक्स मेरे टेबल में तो है नहीं, लेकिन मेरा अपना AS बीच में आ रहा है, मैं इस प्रीफिक्स को मींस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसको अपने BGP टेबल में स्टोर नहीं करूंगा। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी इस लूप बैक को डाउन करने पे, आपका ट्रैफिक यहाँ पे जा रहा था, अब वहां पे नहीं जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा ड्रॉप। कंसर्न क्लियर। वैसे ही जब R2 एडवर्टाइजमेंट करेगा R4 को 192.168.10.0/24 के साथ, और AS पाथ क्या लगाकर भेजेगा, यहाँ पे AS पाथ वो लगाकर भेजेगा कितना 100 एंड 400। R4 देखेगा मेरे पास प्रीफिक्स तो है नहीं, लेकिन मेरा अपना AS बीच में आ रहा है, मैं भी इस प्रीफिक्स को अपने पास स्टोर नहीं कर रहा हूं, तो ना तो R1 स्टोर करेगा ना ही R4 स्टोर करेगा। लेकिन जब वही प्रीफिक्स यहां से 192.168.10.0 और जिसमें स्लैश वैल्यू आपके पास 24 है और AS पाथ कितना लगकर जा रहा है, AS पाथ उसके पास उसके अंदर में लगकर जा रहा है कितना 100 एंड 400। तो R3 देखेगा ना तो मेरा 100 में 100 ना तो 100 मेरा AS है ना ही 400 मेरा AS है, तो R3 क्या कहेगा that I should accept these prefixes। तो R3 इन prefixes को एक्सेप्ट करेगा। अब देखो R1 पे आप जब देख रहे हो शो IP BGP एग्रीगेट प्रीफिक्स नहीं है, जब आप R2 पे देख रहे हो शो IP BGP एग्रीगेटेड प्रीफिक्स नहीं है, सॉरी R2 पे तो होगा शो IP BGP आपको। तो यहाँ पे शो IP BGP जब देखोगे R3 के पास एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है, जब आप R4 पे देख रहे हो शो IP BGP की कमांड से इसके पास भी एग्रीगेटेड प्रीफिक्स ना तो R1 पे होगा ना ही R4 पे होगा। R2 ने लोकल ओरिजिनेट किया है तो होगा, R3 को रिसीव हो रहा है तो होगा, राइट और नॉट। जो नेक्स्ट चेंज आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है वो क्या है, शो IP BGP 192.168.10.0 255 255 255 एंड 0। क्या आपके पास एटॉमिक एग्रीगेट लगा है बीच में? एटॉमिक एग्रीगेट क्या हो चुका है, रिमूव। क्यों? क्योंकि अब AS पाथ जो है, जो AS की इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट नहीं है, वो बीच में एडेड है। अगर AS की इंफॉर्मेशन लॉस्ट होगी, एट्रीब्यूट्स लॉस्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा एटॉमिक एग्रीगेट, जो क्या कहता है जो आपके पाथ एट्रीब्यूट हैं वो क्या हो चुके हैं लॉस्ट, वो कंप्लीट आपके पास अवेलेबल नहीं है। और जब आपने लगा दिए AS सेट के साथ तो वो क्या कहेगा, अब आपके पास पूरे पाथ एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं, यहाँ पे एटॉमिक एग्रीगेट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन जो एग्रीगेटेड है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, एग्रीगेशन कहाँ पे हुई है, वो अब भी लगा रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे अब भी प्रेजेंट है। कंसर्न क्लियर। नाउ मेरा अब सिर्फ एक लास्ट आप लोगों के साथ क्वेश्चन रह गया। अब जब आप देख रहे हो R2 के पास शो IP BGP, जब हमने एग्रीगेशन ही परफॉर्म कर दी, उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस हैं वो तो एडवर्टाइज नहीं होने चाहिए थे,
लेकिन वो R2 से R3 को भी एडवर्टाइज हो रहे हैं और R1 और R2 को भी एडवर्टाइज, R1 और R4 को भी एडवर्टाइज हो रहे हैं जो उनके साथ कनेक्टेड नहीं। अगर आप R3 के ऊपर आकर देखो, यहाँ पे शो आईपी बीजीपी सिर्फ एग्रीगेटेड प्रीफिक्स रिसीव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने रिसीव हो रहे हैं? सभी के सभी। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जब आप आईजीपी में समराइजेशन कॉन्फ़िगर करते थे तो सिर्फ क्या अचीव होता था? ओनली एंड ओनली समरी। लेकिन यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है आपको? समरी भी और एग्रीगेटेड भी। वो नहीं रिसीव होना चाहिए, तो उसको स्टॉप करने के लिए आप R2 पे क्या कमांड दोगे? राउटर बीजीपी 200, जो भी आपका एग्रीगेटेड प्रीफिक्स था यहाँ पे इसके साथ आप लिख दोगे समरी ओनली। क्या लिख दोगे? समरी ओनली। जब आपने समरी ओनली लिख दिया, R2 यहाँ पे देखो, जब आप टेबल देख रहे थे पहले, जब आप R2 के ऊपर टेबल देख रहे थे, सभी प्रीफिक्सेस आपकी एडवर्टाइज हो रही थी। अब टेबल में जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगा, शो आईपी बीजीपी। आउटपुट में क्या है? जो आपका एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है वो आपका एडवर्टाइज हो रहा है, लेकिन जो दूसरे सभी प्रीफिक्सेस हैं उनके साथ स्टार के छोड़कर क्या आ चुका है? एस। और एस का मीनिंग क्या है? सप्रेस्ड। बीजीपी इनको कभी भी एडवर्टाइज नहीं करेगा, क्योंकि हमने खुद क्या कह दिया कि वो सभी प्रीफिक्सेस जो मींस एग्रीगेटेड प्रीफिक्सेस को बिलोंग करते हैं वो एडवर्टाइज ना हो, सिर्फ क्या एडवर्टाइज हो? एग्रीगेटेड प्रीफिक्स। सिर्फ समराइज्ड प्रीफिक्स आपका एडवर्टाइज हो, दूसरा कोई भी उसको बिलोंग करने वाला प्रीफिक्स एडवर्टाइज ना हो। अब जब R3 के टेबल में आप आकर देखोगे सिर्फ एग्रीगेटेड प्रीफिक्स दिखेगा। यस। जब R4 पे देख रहे हो शो आईपी बीजीपी, पहले उसको R1 की प्रीफिक्स भी शो हो रही थी, अब उसको सिर्फ अपनी ही प्रीफिक्सेस होंगी। R1 की प्रीफिक्स क्यों नहीं हो रही? क्योंकि R2 पे क्या लगा दिया? समरी ओनली। एग्रीगेटेड प्रीफिक्स क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि उसके बीच में उसका अपना एस लग कर आ रहा है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। द सेम स्टोरी इज ऑन राउटर नंबर 1 शो आईपी बीजीपी। सो इस तरह से आप एग्रीगेशन कॉन्फ़िगर करोगे इनसाइड बीजीपी। सो एग्रीगेशन इज ओवर गाइस। यहाँ पे आपका ये